अंतिम संस्कार के समय जब शरीर जल रहा होता है, तब आत्मा वहीं खड़ी होकर अपने अपनों का असली चेहरा देखती है। मृत्यु के बाद का यह सबसे बड़ा सच है जो हर इंसान के रोंगटे खड्डे कर देगा। जीवन और मृत्यु के बीच बस एक सांस का फासला होता है। हम पूरी उम्र इसी भ्रम में जीते हैं कि यह दुनिया, यह धन दौलत, यह रिश्ते नाते हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान की आखिरी सांस टूटती है और उसका शरीर चिता की आग के हवाले कर दिया जाता है, तब उस शरीर से निकली हुई आत्मा क्या महसूस करती है? गरुड़ पुराण और हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु के बाद के सफर का बहुत गहराई से वर्णन किया गया है। आज की यह कहानी किसी की सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक ऐसे पिता की आत्मा का वो सफर है जिसने मृत्यु के बाद अपनी ही चिता के पास खैडीडी देखे होकर अपनी पूरी जिंदगी का सबसे कड्डीफा सच अपनी आंखों से देखा। शहर के सबसे बद्धे व्यापारी केदारनाथ जी का नाम हर किसी की जुबान पर रहता था। उन्होंने अपनी पूरी उम्र सिर्फ पैसा कमाने और अपनी जायदाद बढ़ाने में लगा दी थी। उनके दो बेटे थे, भुवन और सतीश। केदारनाथ जी को लगता था कि उनके बेटों से ज्यादा आज्ञाकारी इस दुनिया में कोई नहीं है। उनकी एक बेटी भी थी, देवकी। लेकिन देवकी ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ एक साधारण से स्कूल मास्टर से विवाह कर लिया था, जिसकी वजह से केदारनाथ जी ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था और पिछले 10 सालों से उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। एक रात केदारनाथ जी अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक उनके सीने में एक तेज दर्द उठा। दर्द इतना भयानक था कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। केदारनाथ जी को लगा जैसे वो एक बहुत गहरी नींद से जागे हैं। उनका शरीर बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा था। ना कोई दर्द था, ना कोई थकान। वो अपने बिस्तर से उठे, लेकिन यह क्या, उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक शरीर अभी भी बेजान पड़ रहा है। जब उन्होंने गौर से देखा तो उनके होश उड़ डैच गए। वो शरीर किसी और का नहीं, बल्कि खुद उनका था। केदारनाथ जी घबरा गए। वे चिल्लाए, भुवन, सतीश, मेरी बात सुनो, मुझे क्या हो गया है? मैं यहाँ खड्डा हूं, फिर ये बिस्तर पर कौन है? लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उनके कमरे का दरवाजा खुला और उनके दोनों बेटे अंदर आए। केदारनाथ जी उनके सामने खड़े होकर हाथ हिला रहे थे, लेकिन भुवन और सतीश उनके शरीर के आर पार निकल गए। उन्हें एहसास हो गया था कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। उनका भौतिक शरीर मर चुका था और वो केवल एक सूक्ष्म आत्मा बनकर रह गए थे। भुवन ने अपने पिता की नब्ज टटोली और सतीश की तरफ देखकर फुसफुसाते हुए कहा, सतीश, बाबूजी नहीं रहे, इनकी सांसें रुक चुकी हैं। केदारनाथ जी की आत्मा को लगा कि अब उनके बेटे दहाड़े मारकर रोएंगे, पूरे घर में मातम छा जाएगा। लेकिन सतीश ने दरवाजा अंदर से बंद किया और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, रोने धोने का नाटक बाद में करेंगे भैया, पहले जल्दी से बाबूजी के गले से वो तिजोरी की चाबी निकालो। अगर रिश्तेदारों के आने के बाद वसीयत के कागज नहीं मिले तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यह सुनकर केदारनाथ जी की आत्मा तड़प उठी। जिस धन दौलत के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनों से दूर रहकर गुजार दी, आज उसी दौलत के लिए उनके सगे बेटे उनकी लाश के पास खड़े होकर चाबियां ढूंढ रहे थे। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत दूसरी दुनिया में नहीं जाती। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा कई दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है, क्योंकि उसका इस संसार और अपने परिवार से मोह इतनी जल्दी नहीं छूटता। केदारनाथ जी की आत्मा भी वहीं खड्डी सब कुछ बेबसी से देख रही थी। दोस्तों, जीवन का यह कड्डेवा सच हम सब जानते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। फिर भी हम जीवन भर जिन चीजों के पीछे भागते हैं, अंत में वही हमारे सबसे बड़े दुख का कारण बनती है। अगर आप भी मानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है और हमें अपनों के साथ रहते हुए अच्छे कर्म करने चाहिए, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही गहराई और जीवन के असली मायने सिखाने वाली कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देता है। इसीलिए अपनी आत्मा की आवाज सुने और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह होते होते घर में रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई। आंगन में बर्फ की सिल्लियों पर केदारनाथ जी का पार्थिव शरीर रखा गया था। घर की औरतें विलाप कर रही थीं। केदारनाथ जी की आत्मा वहीं एक कोने में खदी सब कुछ देख रही थी।
वो देख रहे थे कि कौन सच में रो रहा है और कौन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आंसू बहा रहा है। उनके बेटे बाहर खड़ीडे होकर श्मशान घाट की व्यवस्था और 13वीं के खर्चे का हिसाब जोड़ डहर रहे थे। तभी भीड़ दहेज को चीरती हुई एक औरत भागते हुए अंदर आई। वो देवकी थी। देवकी अपने पिता के निर्जीव शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, आप मुझे बिना माफ किए कैसे चले गए? मैंने तो सोचा था कि एक दिन आप मुझे अपने सीने से लगाएंगे। मेरी तो दुनिया ही लुट गई बाबूजी। देवकी के आंसू बर्फ की सिल्लियों को पिघला रहे थे। केदारनाथ जी की आत्मा तड़प उठी। वो भागकर अपनी बेटी के पास गए और उसके सिर पर हाथ रखना चाहा, लेकिन उनका धुंधला हाथ देवकी के सिर के आर पार हो गया। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं जीवन भर कांच के टुकड़ों को हीरा समझता रहा और जो मेरा असली हीरा थी उसे मैंने खुद से दूर कर दिया। लेकिन देवकी कुछ सुन नहीं सकती थी। कुछ ही देर में अर्थी उठी। राम नाम सत्य है के नारों के साथ यात्रा श्मशान घाट की ओर बरछ चली। केदारनाथ जी की आत्मा भी अपनी अर्थी के पीछे पीछे चलने लगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक शरीर पंचतत्व में विलीन नहीं हो जाता, आत्मा अपने शरीर के आसपास ही रहती है। श्मशान घाट में चिता सजी थी। भुवन ने जैसे ही अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी, आग की लपटें आसमान की तरफ उठने लगीं। केदारनाथ जी की आत्मा उस चिता के ठीक सामने खदेड़ी थी। उन्हें आग की तपन महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उनकी आत्मा किसी गहरे पश्चाताप की आग में जल रही थी। तभी वहां एक और वृद्ध आत्मा प्रकट हुई। वो केदारनाथ जी के बचपन के मित्र दीनदयाल जी की आत्मा थी, जिनका देहांत कुछ साल पहले हुआ था। दीनदयाल जी की आत्मा ने शांत स्वर में कहा, केदार, अब इस जलते हुए शरीर को देखना बंद करो। तुम्हारा इस शरीर से नाता टूट चुका है। वो राख है और तुम एक अमर आत्मा हो। केदारनाथ जी ने रोते हुए कहा, दीनदयाल, मेरे बेटों को देखो। मेरी चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई है और वो पीछे खडेड़े होकर फैक्ट्री के बंटवारे की बात कर रहे हैं। मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने लोगों के हाक मारे, झूठ बोले, सिर्फ इसीलिए कि मैं इन्हें एक सुरक्षित भविष्य दे सकूं। और ये मुझे राख होता देखकर अपने भविष्य का हिसाब लगा रहे हैं। दीनदयाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो माया है मेरे मित्र। तुम जिन कर्मों का बोझ अपनी आत्मा पर लाद कर यहाँ आए हो, वो कर्म तुमने इनके लिए किए, लेकिन उन बुरे कर्मों का हिसाब तुम्हारे इन बेटों को नहीं, सिर्फ तुम्हें देना होगा। मृत्यु के बाद कोई रिश्तेदार, कोई बैंक बैलेंस, कोई जमीन जायदाद आत्मा के साथ नहीं जाती। आत्मा के साथ सिर्फ उसके अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं। तुमने जीवन भर जो कमाया वो सब इसी श्मशान में जलकर खाक हो गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं और हम उनके जाने के बाद उनकी यादों को कितनी जल्दी भुला देते हैं। एक पिता अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लैडी डीडीएच जाता है। अगर देवकी के उन सच्चे आंसुओं ने आपके दिल को छुआ है, तो अपने भीतर के उस प्रेम को जगाएं और वर्मा स्टोरीज से जुड़ दें। आपका यह परिवार भावनाओं की कद्र करता है। इस वीडियो को देख रहे हर एक इंसान से मेरी गुजारिश है कि जीवन की इस सच्चाई का सम्मान करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से उन सच्चे रिश्तों की उम्र और लंबी हो जाती है। चिता जलकर राख हो गई। लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन गरुड़ध्वज पुराण के अनुसार आत्मा अगले 13 दिनों तक अपने उसी घर के आसपास भटकती है जहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया था। केदारनाथ जी की आत्मा भी अपने घर वापस लौट आई। अगले कुछ दिन उनके लिए किसी भयानक अज़ा से कम नहीं थे। उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई उनके लिए दुखी नहीं था। उनके मरने के 3 दिन बाद ही उनके कमरे का सारा सामान हटाकर उसे भुवन के बेटे का कमरा बना दिया गया। उनकी तिजोरी तोड़ा दी गई और दोनों भाइयों के बीच जायदाद को लेकर गंदी गालियों के साथ झगड्डे होने लगे। 11वें दिन जब घर में श्राद्ध का खाना बन रहा था, तो सतीश की पत्नी ने कहा, अच्छा हुआ जो बाबूजी जल्दी चले गए। वैसे भी उनकी दवाइयों का खर्चा बहुत बच गया था। अब हम शांति से तो रह सकेंगे। ये सुनकर केदारनाथ जी की आत्मा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके अस्तित्व पर ही प्रहार कर दिया हो। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी हैसियत सिर्फ एक एटीएम मशीन की तरह थी। जब तक पैसे निकलते रहे तब तक इज्जत थी। 13वें दिन 13वीं को शहर के हजारों लोगों को मृत्यु भोज पर बुलाया गया। घर में 56 भोग बने थे।
लोग आ रहे थे, कचौड़ियां और मिठाइयां खा रहे थे और व्यापार की बातें करके हंसते हुए लौट रहे थे। किसी एक इंसान की आंख में भी नमी नहीं थी। केदारनाथ जी की आत्मा दरवाजे पर खद्दी होकर हर आने जाने वाले का चेहरा देख रही थी। तभी दीनदयाल जी की आत्मा फिर से प्रकट हुई और बोली, देख लिया अपनी जिंदगी की कमाई का असली चेहरा। ये लोग तुम्हारे लिए नहीं, इस दिखावटी दावत के लिए आए हैं। तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए किसी ने सच्चे मन से ईश्वर को याद तक नहीं किया। केदारनाथ जी ने अपनी आंखें झुका लीं। उन्हें अपने जीवन पर घिन आने लगी थी। तभी उनकी नजर दूर सडरडक पर बैठी देवकी पर पड़ दी। देवकी को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। वो सडरडक के किनारे बैठी कुछ गरीब और भूखे लोगों को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वो हर निवाला देते हुए कहती जा रही थी, भगवान मेरे बाबूजी की आत्मा को शांति देना, उनके सारे कष्ट हर लेना। देवकी के उन सच्चे आंसुओं और उस निस्वार्थ दान से निकलने वाली पुण्य की एक सफेद रोशनी सीधी केदारनाथ जी की आत्मा से आ टकराई। उस एक पल में केदारनाथ जी को असीम शांति का अनुभव हुआ। उनके सारे पश्चाताप, उनकी सारी पीड़ा जैसे धुल गई। दीनदयाल जी ने कहा, देखा केदार, जिस बेटी को तुमने ठुकरा दिया था, उसी बेटी के निस्वार्थ प्रेम और सच्चे दान ने तुम्हारी आत्मा के सारे बंधन काट दिए हैं। मृत्यु के बाद न तो तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया धन काम आता है और न ही दिखावे का मृत्यु भोज। आत्मा को शांति सिर्फ सच्चे प्रेम, अच्छे कर्मों और निस्वार्थ भाव से किए गए दान से मिलती है। अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है। केदारनाथ जी की आत्मा ने आखिरी बार अपनी बेटी देवकी को जी भर कर देखा। उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर उसे दूर से ही आशीर्वाद दिया और फिर हमेशा के लिए एक प्रकाश पुंज में विलीन हो गए। जीवन का यह अटल सत्य है कि मृत्यु एक न एक दिन हम सबको गले लगाएगी। जब हमारी चिता जलेगी तो हमारे साथ हमारी डिग्रियां, हमारे बैंक खाते या हमारी गाड़ियां नहीं जलेंगी, बल्कि हमारा अहंकार जलकर राख हो जाएगा। वहां से आगे का सफर सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों के सहारे तय होगा। अगर इस कहानी ने आपको जिंदगी की असलियत का आईना दिखाया है और आपको लगता है कि रिश्ते दौलत से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम से कमाए जाते हैं, तो वर्मा स्टोरीज को तुरंत सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जीवन के असली मायने समझ आ सकें। कमेंट में जय श्री राम या अपनी भावनाएं जरूर लिखें और बताएं कि आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहेंगे। याद रखें, अच्छे कर्म ही हमारी सच्ची कमाई है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।